बेहद मकबूल फिल्म मुग़ल आज़म का बेहतरीन गाना याद होगा, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। कुछ ऐसा ही फसाना यूपी के जिला बरेली में फरहा नाज ने सुनाया है। वो अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर एसएसपी दफ्तर आई थी। इससे आगे अब और कुछ नहीं कहते, उन्हीं से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि वो क्यों पहले शौहर से तलाक लेने के बाद उसकी नहीं हो सकी, जिसने उनसे निकाह की कस्में खाई थी। उसके बाद बताएंगे कि पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या किया है। मेरा नाम फरहा मुस्कान अंसारी। 2022 में मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी। वहाँ पर मुझे पद दिया गया था। महानगर अध्यक्ष हैं वो मेरे अनीस अंसारी हैं, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ उनकी टीम में। कई बार मीटिंग के दौरान उनका मेरे घर आना जाना रहता था, मैं भी मीटिंगों में जाती थी। मेरे उस समय आर्थिक व्यवस्था मतलब वो पैसे से थोड़ी मैं कमज़ोर चल रही थी, क्या बोलते हैं उसको, उस तरीके से मुझे घर में थोड़ी दिक्कतें थी। तो उन्हें पता थी ये बात, तो वो मेरे पैसे से मदद करने लगे। मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, लगातार मेरी मदद कर रहे थे, राशन पानी से मदद कर रहे, हर तरीके से मदद कर रहे थे। वो उसका फ़ायदा उठाने लगे। फिर वो बहला फुसलाकर उन्होंने मुझे अपने क्लोज़ कर लिया। 2.5 साल इस रिश्ते में हम लोग चलते रहे। मेरे पूरे घर का खर्चा चलाते थे, मेरे बच्चों का खर्चा चलाते थे, हम लोग रह रहे थे। लेकिन गलत हो रहा था, ये मुझे एहसास हो रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। जो भी है मैं अपनी गलती का एहसास कर रही थी, तौबा कर रही थी। मैंने अनीस अंसारी से बात रखी कि अब मैं इस रिश्ते में आगे चलना नहीं चाहती हूँ, मैं रहना नहीं चाहती हूँ और ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर दो। अनीस अंसारी बोले मैं रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस तरीके की मुझे बहकाने लगे। कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे छोड़ नहीं सकते तो आप मुझसे शादी कर लो। तो अनीस अंसारी बोले ठीक है मैं शादी कर लूँगा, तुम अपने पति से तलाक ले लो। तो पति से तलाक लेने से पहले मैंने ये कागज़ लेकर गई थी अनीस के पास। इस पर मैंने अनीस अंसारी साइन भी कराए थे। ये साइन अनीस के हुए हैं, नीचे फर्जी हैं या असली है वो जाने, इस पर जाँच होनी चाहिए। अब मैंने 7 सितंबर 2024 को अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जब मैंने अनीस अंसारी से बोला शादी कर लो, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। फिर मैं कई दिन बहुत परेशान रही, मैंने मैसेज किए, कॉल किए, तो मुझे 8 अक्टूबर तक 2024 तक मुझे गुमराह करते रहे। ठीक है मैं निकाह कर लूँगा, निकाह कर लूँगा। 10 अक्टूबर 2024 को मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा 10 लाख की मांग का हनी ट्रैप का मुकदमा डाला गया। 15 अक्टूबर 2024 को मैं बड़े सर अपने यहाँ पर खड़े हैं, एसपी सिटी सर के यहाँ पर मैं आकर पेश हुई थी और मैंने इंसाफ की मांग की थी। सर अगर मैंने 10 लाख रुपए मांगे हों तो मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, जेल भेज दिया जाए, और नहीं मांगे तो सर आप कार्रवाई करें उसके खिलाफ जिसने झूठा मुकदमा किया है। तो सर इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। चौकी इंचार्ज साहब हैं हमारे जो राजीव सर हैं सैटेलाइट के, उन्होंने चौकी में हमें बुलवाया और अनीस ने मुझसे माफ़ी मांगी कि मैंने अपने बचाव के लिए ये मुकदमा डाला था, मैंने तुम्हें जेल भेजने के लिए नहीं डाला था। तो मैंने अनीस अंसारी से बोला जेल आप कैसे भेज सकते हो, अगर आपके पास सबूत है, मैंने 10 लाख मांगे तभी तो भेज सकते हो, सबूत दिखाओ पहले। तो फिलहाल उन्होंने माफ़ी मांगी, ये मामला उन्होंने दबा दिया। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं यही चाहती हूँ, उन्होंने जब मुझे बहला फुसलाया है, मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है, सब कुछ था, कुछ भी था, कितना भी बहलाया था, लेकिन मेरा तलाक मत करवाते। मेरा अब तलाक करवाए तो मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को, अब तो मेरे बच्चे 2-2 दिन भूखे रह रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, वो मुझसे शादी कर ले, मैं बस इतना चाहती हूँ। क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? अनीस क्या कहते हैं? अनीस अंसारी साफ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी गलती हो गई और मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, मैं पैसे दे लेके सब कुछ निपटा लूँगा, हर जगह पैसा भर दूँगी, ये कह रहे हैं। क्या आश्वासन क्या दिया था? पिछले कितने टाइम से आप उनके संबंध में ले आ रहे हैं? मैं पिछले 2.5 साल से उनके संबंध में थी और वो यही लगातार आश्वासन दे रहे थे कि मैं शादी कर लूँगा, तुम तलाक ले लो। जब तलाक ले लिया तो पीछे हट गए और अब जो है इधर उधर जाके फर्जी बातें बोल रहे हैं। मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, और जब रिकॉर्डिंग यहाँ वहाँ मैंने सुनाई तो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग एडिट की हुई है। मैं कह रही हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी बात, अगर रिकॉर्डिंग एडिट की हुई है उसकी जांच बिठा ली जाए और अगर मैं झूठी निकलूँ मुझे फांसी चढ़ा दी जाए। आपने इसकी शिकायत की कहीं? क्योंकि उनकी तरफ से तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज जी मैंने शिकायत की, बता रही हूँ। 15 अक्टूबर को मैं एसपी सिटी सर के सामने आई थी, बाकायदा मैंने पूरी एप्लीकेशन यहाँ पर दी थी और इंसाफ की मांग की थी। आज भी किस शिकायत की? जी आज भी मैं शिकायत करने आई हूँ, अभी अंदर जा रही हूँ और यही करने आई हूँ, यही बात कहने आई हूँ, इंसाफ के मामले में आई हूँ। अनीस अंसारी ने फरहा नाज समेत 3 लोगों पर हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज कराया है। जवाब में फरहा 2 लोगों पर धमकाने का मुकदमा लिखवा चुकी हैं। ये मामला इस वजह से ज़्यादा तूल पकड़ गया कि अनीस अंसारी सत्ताधारी पार्टी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भी भाजपा महानगर अध्यक्ष हदीर सक्सेना को सौंप दिया है। उनका राजनीतिक मुस्तकबिल अब क्या होगा, उस पर काले बादल साफ मंडरा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तय तक पहुंचने के लिए मोबाइल पर बातचीत के जो ऑडियो वायरल हुए हैं उसमें अनीस अंसारी की आवाज़ है या फिर वो जैसा सफाई में कह रहे हैं मेरी आवाज़ की नकल की गई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अखबारों में अनीस अंसारी का बयान छपा है कि महिला की मदद ज़रूर की थी लेकिन उससे किसी तरह के रिश्ते नहीं हैं। खैर कुछ ना कुछ तो है जिससे पर्दा हटना बाकी है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।